आज की आप बीती है उत्तराखंड की निवासी अपर्णा जी की। अपर्णा जी को एक ऐसी बीमारी थी जिसे डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया था। डॉक्टर का कहना था कि अब आप नहीं बच पाएंगी, लेकिन आज अपर्णा जी हम सबके सामने खड़ी है। अपर्णा जी का कहना है कि मेरी लाइलाज बीमारी छूमंतर हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों की लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है? आइए जानते हैं अपर्णा जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सच है। क्या नाम है आपका? अपर्णा लोमी। अपर्णा जी कहाँ से आए हैं आप? सर भेटा गरुड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अपने पापा के द्वारा जुड़ी। मेरे पापा मार्केट में उन्हें ज्ञान की पुस्तक मिली थी और ज्ञान पुस्तक मिलने के बाद पापा ने उसे बहुत टाइम के बाद पढ़ा और फिर अचानक से ऐसे टीवी देखते देखते पापा ने सत्संग लगा दिया। जब सत्संग सुना, पापा को ज्ञान हुआ, पापा ने हमें बिठाया, हमें ज्ञान का पुस्तक भी पढ़ाई और फिर जब हमें भी समझ में आया कि हाँ बात तो यही सच है। आज तक हमने चीज़ों को देखा नहीं, बस लोग कहते थे कि हाँ तुम गीता पढ़ो, तुम गीता में तो ये लिखा है, गीता में कृष्ण ने हमें गीता बताई है, बस लोग यही कहा करते थे, हम भी यही माना करते थे। पर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उसे समझा तो पता चला कि गीता तो कृष्ण ने बोली नहीं, वो तो काल ने बोली कृष्ण के अंदर आकर के। तब हमने भी सोचा कि सच में वेद में, गीता में, कुरान में, बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है उसके अनुसार जिन देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं वो असल में देवता नहीं है, असल में परमात्मा जो है वो कबीर साहिब है। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी जो कि मेरे दादाजी के कारण हुआ करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहली डेथ हो चुकी थी मेरे दादाजी की जब मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी और उन्हें एक प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी। तो बाद में जब मैं 5th क्लास में थी उस टाइम पे मेरे दादाजी मुझे दिखने लगे स्कूल में मुझे दिखते और मेरे से बोलते, बेटा तू कैसी हो रही थी, तबीयत ठीक है? बोलते तो मुझे डर सी लगती कि मतलब दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, मैंने केवल फ़ोटो में देखा था। तो उसके बाद अचानक से वो मेरे पास आके मेरा गला दबा देते थे और उनके गला दबाने से मेरी सांस रुक जाती थी, जिससे मेरी आंखें पलट जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ, लेकिन इतना था कि मैं अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं उसको सुन सकती थी। ऐसी ही हर दिन स्कूल में जैसे पहुँचे ठीक 10 बजे मुझे ये प्रॉब्लम होती थी और फिर स्कूल वाले, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम सभी सीधे पापा को फ़ोन करते, कभी मम्मी को फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी तो ऐसा हो गया है। तो सब स्कूल पहुंच जाते, कभी वो खुद ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। तो वहाँ मुझे ग्लूकोज जब चढ़ाने लगते डॉक्टर्स तो सीधे मतलब ग्लूकोज चढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मुझे जब पापा दिल्ली लेके गए थे वहाँ मैं चेकअप हुआ, उधर उन्होंने साफ बोला था कि जो आपकी बेटी है इसको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले बच्चे आज तक कभी ज़िंदा नहीं रहे तो ये भी ज़िंदा नहीं रहेगी, आप इससे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर गांव वालों ने कहा, अरे मेरे पापा से बोला कि जो तुम भक्ति कर रहे हो इससे तुम्हें लाभ नहीं, इससे तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम अपने घर में जो दोष हैं उनको सही करोगे, इसलिए तुम पूज गौच कराओ। तो गांव में बहुत थे, उनके पास ही लेके गए तो उन्होंने कहा कि पापा से कि तुम्हारे पापा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जैसे वो शास्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तुम जलाना मत, अग्नि मत देना, और उन्होंने एक ऐसे गड्ढा घर के नीचे ही खना था, कहा था कि मुझे इसमें घसीट के जाना, उसमें कहना डाल देना, मैं बस तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। तो वो आ गए और बोल रहे हैं कि मेरे समाधि बनाओ और चांदी का मेरी मूर्ति बना के उसको स्थापना करो। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने वो भी किया, पर कुछ दिन तो लाभ हुआ, उसके बाद फिर वो लाभ बंद हो गया। तो हमारे वहीं एक मुस्लिम है, उनसे भी ताबीज़ पहनी, उनने भी कुछ पानी वगैरह पिलाया, उससे 2 दिन लाभ हुआ, फिर वो भी बंद। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और घर में आके हमेशा डांटते रहते थे, मम्मी को भी, हमसे उतना तो नहीं बोलते थे लेकिन मम्मी को बहुत डांटा करते थे, खाना खाने भी नहीं देते थे। साथ में भाई को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो स्कूल पहुँचता, घर में भी उसके अचानक हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट होता, उसके बिल्कुल पैर चिपक जाते थे, सांस भी नहीं ले पाता था। उसके लिए कितने प्रॉब्लम्स, मतलब हर डॉक्टर के पास गए होंगे, सब ने कह दिया बाहर दिखाओ, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब हल्द्वानी लेके गए, वहाँ प्रकाश पंच डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इसको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको हर 21 डेज़ के बाद इंजेक्शन लगते थे और अचानक से इंजेक्शन आने में बंद हो गए थे। पर डे उसको 2 टाइम्स की डोज खानी होती थी। और जब उसके बाद जब पापा को ज्ञान का पुस्तक मिली, हमने सत्संग देखा, परमात्मा का ज्ञान समझा, पापा हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक पापा का
दिमाग बदला। पापा ने कहा हरिद्वार नहीं, हरियाणा जाके आता हूँ। पापा हरियाणा गए, बरवाला सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली, और पापा ने वहाँ ये सोच के नहीं गए थे कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, यहाँ से कुछ लाभ होता होगा। पापा बस ये सोच के गए थे कि यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ज्ञान प्राप्त किया, और उसी दिन से हमको कोई प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। बहन जी, आपको इतने सारे कष्ट थे, जैसे आप बीमार थे, आपके भैया भी बीमार थे, आपके पिताजी बहुत सारी ड्रिंक करते थे, आप लोगों के घर पे दुखों का पहाड़ था। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप स्वस्थ हो गए। कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? तत्वदर्शी संत ने हर अपने भक्त के सभी कष्टों का निवारण किया है। जो ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टर्स जिस पे हाथ छोड़ दे, बोल दे कि भाई इसको तो मरना ही है, और उसको तक अगर ठीक कर सकते हैं। और मेरी दादी थी, वो मतलब जस्ट गाड़ी में ऐसे बैठती थी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती थी, और उत्तराखंड से हरियाणा जाने तक उनको एक बार भी वॉमिटिंग्स नहीं हुई, वरना हल्द्वानी जाने तक भी उनको ब्लड की और वॉमिटिंग्स होती थी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि मेरी 99 ईयर्स की एक दादी थी और दूसरी दादी में 95 अबव थी। उन दोनों की ही प्रॉब्लम्स परमात्मा ने बिल्कुल सही कर दी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है। तो क्या ऐसा कोई संत जो ये सब चीज़ों को दूर कर सकता है, वो कोई गलत काम कर सकता है, जिसने गीता वेद के सभी के अनुसार बिल्कुल सही भक्ति बताई है? अगर किसी को विश्वास ना हो तो खोल के देख सकता है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताते हैं सत्संग में। तो अगर वो गलत है तो वो आके बोल सकता है कि वो गलत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये गलत है ऐसा कहने के लिए। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भक्ति करने की कोई समय सीमा होती है? बच्चे क्या भक्ति करेंगे, भक्ति करने की एज होती है प्रौढ़ अवस्था। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो समझते हैं कि बच्चे क्या समझेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या गीता जी में लिखा है। आखिर बच्चे कैसे निर्णय कर सकते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये इस उम्र के बच्चे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? सर, उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि भक्ति करने की कोई एज लिमिट होती है, कि बचपन में भक्ति नहीं करते हैं या बुढ़ापा होएगा तभी हम भक्ति करेंगे, अभी तो हमारे काम करने के दिन है या पैसे कमाने के दिन है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें परमात्मा की शरण चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो हमें सभी के सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति करनी ही होगी। जो भी शास्त्रों में लिखा है हमें समझना ही होगा। और गीता में, वेदों में, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सभी में बिल्कुल प्रमाण के साथ जब लिखा गया है कि कबीर इज़ गॉड, तो हमें ये बात समझनी होगी। बच्चे हैं तो वो ज़्यादा शिक्षित होंगे, उन्हें एजुकेशन अच्छे से ली हुई है, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में आखिरकार लिखा क्या है। केवल ये किताबें पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने जो हमारे होली बुक्स हैं उनको भी पढ़ना ही होगा। और फिर एज लिमिट की बात आती है तो ऐसा है कि कोई भी इंसान है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि काल का चक्र ऐसा है कि वो बच्चा पैदा होते हुए भी मर सकता है, बच्चा जवान होकर मर सकता है और बुढ़ापे में भी मरता है। आज किसी की एज लिमिट फिक्स नहीं होती कि उसके 100 ईयर्स पूरे होंगे तभी उसकी डेथ होगी। दूसरी तरफ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मीरा ने, ध्रुव ने और प्रहलाद ने बचपन से ही भक्ति स्टार्ट करी थी। उनको मोक्ष भी तो इसीलिए मिला क्योंकि उन्हें बचपन से अपनी भक्ति कंप्लीट कर ली। अपनी एज आने तक परमात्मा उनको अपने साथ अपने सतलोक में लेके गए, उनका मोक्ष हुआ। और क्योंकि आज के इस टाइम पे अगर हम बचपन से भक्ति नहीं करेंगे अगर तो फिर इतनी एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन लेकर के अपने परमात्मा के ज्ञान, दिए हुए ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को, गीता को, वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते, तो हमारी ये एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो आज ही मर जाते हैं, हम बच्चे हैं आज ही मर जाएंगे, तो फिर कहाँ आ रही है हमारी वो बुढ़ापे की एज लिमिट जब हमें भक्ति करनी है। तो फिर अगर अभी मर जाते हैं, नेक्स्ट जन्म में हमको फिर कोई योनि मिलेगी, उसमें हम भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मानो जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। आप लोग जैसा कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आजकल के युवाओं का भगवान के प्रति कैसी सोच है, क्या सोचते हैं वो भगवान के बारे में? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ कि
असली भक्ति तो ये है, तुम कहाँ खाली इन झंझटों में पड़े हो कि तुम तो भूतों की पूजा करते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो इनके बारे में कहीं नाम तक नहीं है। जिनकी तुम पूजा करो जैसे भुल्लू गोल्लू, तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को भगवान बना के ले आए यहाँ पर। और तो मेरे से बोलते हैं तू तो गाने नहीं सुनती, तो डांस नहीं करती, तो पिक्चर नहीं देखती, तो तेरी लाइफ तो बिल्कुल अधूरी रह गई, तो जिंदा कैसे है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, गुरु नानक जी ने कहा है कि न जाने काल कब की कर डाले, किस पे ढल जा पासावे, जिनाते सिर पे मौत फिर अगदी उनाऊ केड़ा हासावे। क्योंकि हमें पता नहीं काल हमारे ऊपर क्या कर देगा, और ये जीवन जो है, हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इस काल के जीवन में हमें कोई भी पल ऐसा नहीं जब हमें खुशी मना सकते हैं, क्योंकि काल हमारे उसमें कभी भी किसी भी तरह हमारे ऊपर मृत्यु डाल सकता है, कैसा भी हमें दुख दे सकता है। तो अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर वो दुख ज़रूर आएंगे। और परमात्मा तो अपने बच्चों के दुख को, अगर तलवार है तो उसको कांटे में बदल के उसे ख़त्म कर देते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, या आपके कुछ विचार हो जो आप समाज को बताना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल भक्ति है, क्योंकि वो हमें गीता वेद सभी के आधार पे प्रमाणित भक्ति बताते हैं। जैसे कुरान शरीफ में हर जगह पर परमात्मा का नाम आया है कबीरम, लेकिन कुरान शरीफ के अनुवादकर्ता उसे कहते हैं कि उसका अर्थ है बड़ा अल्लाह। वो ये क्यों नहीं समझते कि उसका अर्थ तो कबीर ही है, कि कबीर इज़ गॉड। वैसे ही नानक जी ने हमेशा अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीर ने मुझे नाम दीक्षा दी, वो एक जुलाहा था। फिर भी जो पंजाबी हैं वे ये नहीं समझते कि सच में हमें भी तो वही भक्ति चाहिए, कि क्योंकि गुरु नानक जी ने ये भी कहा है कि वही गुरु पूरा है जो हमें 2 अक्षर का भेद बताता है, एक छोड़ने का और एक लेने का। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको जो बीमारियां थी, जैसे ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम थी, आपके दादाजी जो भूत बन के आपको दिखाई देते थे, दूसरी तरफ आपके भैया को प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये सारी बीमारियां नाम लेने से ठीक हो गई। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं मानती है कि केवल मंत्रों के जाप करने से या कोई भक्ति करने से इस तरह के कोई लाभ मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, युवा पीढ़ी को तो अब समझना होगा कि कि मंत्रों का जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ नाम जाप करने से है हमें बहुत सारे लाभ हो सकते, क्योंकि पहले हम भी इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे सर। लेकिन मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह सकती जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी शास्त्र अनुकूल साधना करी ही नहीं है। वे आज तक उन गुरुओं के चक्कर में फंसे हैं जो उन्हें शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं। एक बार अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, उनके सभी कष्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, और तभी वो इस बात पे बिलीव कर भी सकते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, हमको खुद बिलीव हुआ, क्योंकि वरना उस दिन से हमको बीमारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर मेरा भाई वो दवा को एक दिन नहीं खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उसने वो दवा दोबारा कभी नहीं खाई, और उसे आज तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य घटना, सत्य की तह तक।